साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस आप सबको। जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम चर्चा में लेंगे। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग जोर देने वाले हैं धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ई पे, जो कि वर्तमान में क्या हो गया है, धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी और पीसी एक्ट। दोनों ही धाराएं जुड़ी हुई हैं डिस्प्रपोर्शनेट ऑफ असेट से, कि एसेट ज़्यादा है पर उसके अनुपात में इनकम कम है। क्लियर है? नोट डाउन कर लिया अपन ने। साथियों, जो बात आज मैं डिस्कस करूंगा ये बेस्ड है ऑन जजमेंट जो कि प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने। जजमेंट का डेट है दिनांक 16/4/2026 और ये फैसला है प्रेमजी भाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात के नाम से। इस केस का जो ओवरव्यू है वो क्या है कि अक्यूज जो है वो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। आरोपी है कि जज साहब ने पद का दुरुपयोग किया और अपनी वाइफ के खाते में लिए 7 लाख रुपए, जिसका वो कोई नहीं दे पाए स्पष्टीकरण, और अल्टीमेटली इनके खिलाफ हुई एफआईआर धारा 7, धारा 12, धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज है पीसी एक्ट पे। एंड फाइनली द कंसर्न पर्संस आर कन्विक्टेड एज पर सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ई ऑफ पीसी एक्ट, जिसका अपील भी किया, अपील भी हार गए। इनका डिफेंस ये था कि जो पैसा हमने लिया है ये गिफ्ट है और पैसा हमने खाते में लिया है। और अमूमन ये डिफेंस आपका भी हो सकता है कि जो पैसा हमारे पास में है या जो सोर्स हमारे पास में है वो अकाउंट फॉर है क्योंकि पैसा खाते में है, पर तब भी कन्वर्ट हो गए, तो उसका मतलब मिस्टेक तो कुछ ना कुछ हुई होगी। वो मिस्टेक क्या थी, सबसे पहले उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर मैं कुछ प्रिंसिपल्स जो है आपको स्पष्ट करूंगा, ताकि जब भी इस तरह के मामले आप कॉन्टेस्ट करें तो जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, जो कॉमन गलतियां हैं वो हम ना करें, तो वो बेहतर रहेगा। देखिए, यद्यपि प्रिजम्पशन नहीं है धारा 20 का, पर इसके बावजूद भी सावधानी सुरक्षा है। और कहते भी तो हैं कि सावधानी हटी और सब्जी पुड़ी बटी। इसलिए भाई ढंग से पढ़ लेंगे तो फायदा रहेगा, नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान खा जाएंगे। तो मेरे तो नोट्स रेडी, मैं तो नोट्स जो है बना के चलता हूँ, आप भी जो है नोट्स को रेडी कर लीजिए। सबसे पहले हम आते हैं मिस्टेक कमिटेड बाय द अक्यूज्ड। मैं एक जनरल बात करूंगा और जो कंटेंट लिया है मैंने वो कंसर्न केस से लिया है। पहली मिस्टेक इनसे ये हुई, इनका कहना ये था कि जो कंसर्न पैसा है ये बेसिकली एक गिफ्ट है और ये हमें दिया गया है ऑन अकाउंट ऑफ लव एंड अफेक्शन। पर इस गिफ्ट को जस्टिफाई करने के लिए एग्जामिन हुआ डोनर, पर डोनर कहता कि ना तो मैंने गिफ्ट दिया और ना ही मैं इनकी वाइफ को जानता हूं। तो बेसिकली क्या हो गया, जो ट्रांजेक्शन था वो क्या हो गया, फिक्टिटियस, फर्जी, इल्यूजरी, वेग। तो नुकसान किसको खाना पड़ा, अक्यूज को। तो जो भी आप स्पेसिफिक डिफेंस लेते हैं, बर्डन आपके ऊपर है। अगर आप बर्डन डिस्चार्ज नहीं कर पाते और आप ही गवाह जो है मुकर जाते हैं या आप ही को डैमेज करते हैं, तो वहां पर नुकसान जो है खाना पड़ेगा। अगर ये स्थिति नहीं होती, डेफिनेटली जो है फायदा मिलता। दूसरी गलती, इनके ऊपर जो है लागू है सीसीएस रूल्स। उसके हिसाब से जो भी गिफ्ट लेंगे ये, इनको लेनी पड़ेगी परमिशन प्रशासनिक अधिकारी की, जो कि जुड़ा हुआ है हाईकोर्ट से। ये परमिशन जो है रिक्वायर्ड है, ये परमिशन नहीं ली गई। हालांकि यहाँ पर कई तरह के लीगल पॉइंट्स हैं जिसको प्रेस करते हुए डिफेंड किया जा सकता था, पर जो मेन हिटिंग पॉइंट था, जो प्राइमरी पॉइंट था कि डोनर ही नट गया और वो साफ साफ कहता कि मैंने कोई पैसे इनको बतौर गिफ्ट नहीं दिए, वहां से गेम जो है अफेक्ट हुआ। क्लियर बात ये, क्योंकि ऐसे सिनेरियो में ये प्लीड डिफेंस कर सकता था, इट माइट बी अ केस ऑफ डिपार्टमेंटल एक्शन। बट क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना है कि क्राइम जो है कमिट हुआ है। जब सोर्स रिकॉर्ड पे है, व्यक्ति कंफर्म भी कर रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में आपराधिक स्थिति पैदा नहीं होती है और आपराधिक कार्रवाई अपने आप में ही कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है, प्रोसेस का अब्यूज है। तो ये पॉइंट यहाँ लिया जा सकता था, पर चूंकि पहला पॉइंट ही फेल हुआ, तो जो सेकेंडरी पॉइंट था, जो जुड़ा हुआ पॉइंट था, उसको भी कोर्ट ने जो है कंसिडर नहीं करा। इनका डिफेंस ये था कि हमने 7 लाख रुपए जो है खाते में लिए, चेक से लिए। तो बेसिकली जब फंडिंग जो है थ्रो बैंकिंग है तो एवरीथिंग इज लीगल। तो कोर्ट ने कहा कि अगर फंडिंग लीगल आप मानते हैं कि पैसा आपने बैंक में ले लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फंडिंग लीगल होगी। सबसे पहली बात, जो रूट कॉज था वही आपका लीगल नहीं है। जब रूट कॉज ही लीगल नहीं है, वो कॉरोबोरेट नहीं कर रहा है, तो सब्सिक्वेंट इवेंट को हम कॉरोबोरेटिव करते हुए या कंसिडर करते हुए जेन्युइन नहीं मान सकते। इसके अलावा अगर आपने ये ट्रांजेक्शन शो कर भी दिया इनकम टैक्स में, तब भी इसे कंसिडर नहीं किया जाएगा एज जेन्युइन। कारण क्या है कि जो प्राइमरी सोर्स था, जो प्राइमरी फैक्ट था, वो फेल हो गया। साथियों, इस केस में कई दाव पे जो है खेले प्रोसिक्यूशन ने, पर डिफेंस केवल उसी हिटिंग पॉइंट पे जो है अफेक्ट हो गया। केस को जो है प्रेस प्रॉपर्ली नहीं कर पाया और अल्टीमेटली कन्वर्ट हो गया। देखिए, जो मामले हैं डिस्प्रपोर्शनेट ऑफ असेट के, वहां पर प्रोसिक्यूशन को केस जो है प्रूव करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट।
डिफेंस को जो है देना है अपना स्पष्टीकरण, और यही गोल्डन रूल है। बट यू मस्ट स्पेसिफाई कि सोर्स जो है लेजिटिमेट है और इसका आपके पास है प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन। अगर वो नहीं हुआ तो आप सक्सीड नहीं कर पाएंगे। और जब भी हम लोग आर्गुमेंट करते हैं या जिरा करते हैं तो ये मेजर पॉइंट हम लोग भूल जाते हैं। तो कुछ गोल्डन पॉइंट्स पर जो है हम चर्चा भी कर लेते हैं। सबसे पहली बात, प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना है कि जो भी असेट है वो डिस्प्रपोर्शनेट है टू द नोन सोर्स ऑफ इनकम। बर्डन जो है ये प्रोसिक्यूशन पे है। अगर प्रोसिक्यूशन साबित कर देता है तो बर्डन शिफ्ट होता है अक्यूज पे, पर अक्यूज को अपना सबमिशन देना है ऑन द पॉइंट ऑफ प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन, और उसके पॉइंट्स क्या होने चाहिए, रिलेवेंट, इट मस्ट बी कॉन्सिस्टेंट। अगर मियर स्टोरी वो ले आता है रिकॉर्ड पे तो ये सफिशिएंट नहीं होगी। दूसरी बात, नोन सोर्स ऑफ इनकम बताने पड़ेंगे अक्यूज को। अगर वो नहीं बता पाता है, ही माइट बी इन द ट्रबल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हम जो भी गिफ्ट ले रहे हैं फ्रॉम द रिलेटिव, नॉन रिलेटिव, हमें ये भी जो है स्पष्ट करना होगा। और इसके अलावा परमिशन अगर नहीं ली है तो वहां पर डिफेंस से प्लीड कर सकता है। इट माइट बी अ केस ऑफ डिपार्टमेंटल एक्शन, बट इट कुड नॉट बी अ ग्राउंड फॉर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। इसके अलावा अगर आपके साथ में आपकी वाइफ इन्वॉल्व है तो वाइफ के रिसोर्सेज क्या है, उसके सोर्सेज क्या है रिगार्डिंग द इनकम। अगर वो नहीं है, वो बेरोजगार है, उसके नाम पर ट्रांजेक्शन है, तो वहां पर बड़ी मुश्किल आती है। इसलिए बहुत जरूरी है, यदि आप एक लोक सेवक हैं और आप खरीदारी कर रहे हैं, ऐसी खरीदारी जो आपकी वाइफ के नाम पर है, तो उसका वहां पर इनकम सोर्स होना चाहिए। नहीं होगा तो बाद में आप ही को ट्रबल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रोसीजर कंप्लाइंसेज है उसको अपने को देखना होगा, जो असेट के बारे में फैक्ट्स हैं उसको अपने को देखना होगा, और इसके अलावा जो आपका स्पष्टीकरण है उस पर क्या व्यू है आईओ का, इसको अपने को जो है देखना पड़ेगा। इसलिए जब भी इस तरह की एफआईआर है तो घबराने का नहीं है। सबसे पहले ये लोग सर्वे करते हैं, सर्वे रिपोर्ट जो है तैयार करते हैं, और आपको वो रिपोर्ट जो है सर्व होगी, उस पर आपका आएगा स्पष्टीकरण। अगर आप नहीं दे पाएंगे स्पष्टीकरण तो वहां पर फैटल है। और कई बार ऐसा हुआ भी है कि अक्यूज ने अपना स्पष्टीकरण दिया, उसके बाद भी एफआईआर हो गए, पर वो ड्रॉप हुए चार्जशीट की स्टेज पे। कारण क्या था कि उस समय ढंग से स्क्रूटनाइज किया गया, या कुछ लोग जो है डिस्चार्ज हुए बाद में कोर्ट में जाके भी। तो इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी आपका स्पष्टीकरण है वो होना चाहिए प्लॉजिबल, उसके होना चाहिए नॉन सोर्स, एंड सोर्स मस्ट बी लेजिटिमेट। अगर आप ये गलतियां करोगे तो निश्चित तौर पर नुकसान जो है आपको खाना पड़ सकता है। भाई यहाँ पर जो अक्यूज है वो कोई छोटा इंसान नहीं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, वो इन्वॉल्व था, वो कन्वर्ट हो गया। जरा सोचो, आप तो एक आम इंसान हो, क्या करोगे। इसलिए अभी भी सही वक्त है, जग जाओ, तैयारियां शुरू कर दो। नहीं करोगे तो मारे जाओगे। तो ये ऑफेंस जो है टेक्निकल है, इतना आसान नहीं है। तो एक रिफाइंड हमें पर्सन चाहिए जो हमारी हेल्प कर सके, फैक्ट्स को ऑब्जर्व कर सके, उसका प्लॉजिबल स्थिति क्या है उस बारे में हमें स्थितियां जो है स्पष्ट कर सके, और क्या स्थितियां होंगी लेजिटिमेट उस बारे में हमें जो है बता सके। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सलाह करें एक्सपर्ट से इन मामलों में। इन मामलों को जो है लाइटली ना लें। आपकी हल्की सी लापरवाही, चूक आपका बड़ा नुकसान जो है कर सकती है। इसलिए सावधानी सुरक्षा है, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो ये फैसला केवल हमारे लिए एक लेसन है कि अगर ध्यान नहीं दिया, वी माइट बी कन्विक्टेड एंड वी माइट बी इन द हॉट वाटर। इसलिए अगर आप मामला लड़ रहे हो तो मैंने सिद्धांत क्लियर कर दिया आपको, मिस्टेक यूजुअली क्या होती है वो क्लियर कर दिया, और हमें क्या ध्यान रखना है, व्हाट प्रिकॉशंस वी मस्ट ऑब्जर्व, ये मैंने आपको जो है क्लियर कर दिया। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय राम जी की।